गुंडागर्दी करते हो? काल के मुंह से तो एक बार बच सकते हो, लेकिन जो एक बार इंस्पेक्टर मधु के हाथ लग जाए वो कभी भी बच नहीं सकता। लेकर चलो सबको। चल 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 छोड़ो। अर्जुन, आर यू फाइन? तुम यहाँ पर कैसे? क्या हुआ बोलो ना प्लीज, क्या हुआ? कुछ तो बताओ मुझे। देख ली दृष्टि इसकी सच्चाई? वाह, पढ़ा लिखा इज्जतदार इंसान। हाँ, 21वीं शताब्दी को मॉडर्न बनाने वाला इंसान, देश और समाज के लिए कुछ करूंगा ऐसा बोलने और सोचने वाला इंसान, आज गुंडागर्दी करके इसी समाज में डर फैलाने लगा। यही पढ़ाई की है तुमने? एक मौका देती हूं मैं, एक मौका देती हूं तुझे। सच्चाई बता दे, किडनैप क्यों किया? बोल, क्यों किया किडनैप? इंस्पेक्टर मैडम, ये लड़का गुंडा नहीं है। किसी के बहकावे में आकर गुंडा बनने की कोशिश कर रहा है। पैसे देने के बाद भी वो पंडित ने मेरी जान लेने की कोशिश की थी। अगर ये वहां पर नहीं होता तो वो पंडित मुझे पक्का मार डालता। ये लड़का बिल्कुल गुंडा नहीं है, गुंडा बनने की ट्रेनिंग ले रहा है। ठीक है, आप ऑफिस में बैठिए, मैं आती हूँ। ठीक है मैडम। ओह आई सी, गुंडा बनने की प्रैक्टिस कर रहा था तू। देख अर्जुन, तुझे मैं अंतिम मौका देती हूं। तू लोगों को क्यों किडनैप करने का काम कर रहा था, सीधे सीधे बता दे। इसका जवाब तो उस इंसान को पता होता है मैडम, जिसकी मां को कैंसर हुआ हो और वो 3 महीने से हॉस्पिटल में हो और उसका इलाज करने के लिए जेब में 1 भी रुपया ना हो। मजबूरी इंसान से कुछ भी करवा देती है मैडम। बहुत कोशिश की, नौकरी करके सैलरी के पैसे से इलाज करवाने की, लेकिन काम नहीं मिला। डॉक्टर लोग बिना पैसे के मां का इलाज करने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे हैं। मां की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। जब मैं बेटा होकर भी बीमार मां का इलाज ना होने की वजह से मरने नहीं दे सकता मैडम। इसीलिए सोचा कैसे भी करके मां का इलाज करवाऊंगा। इसीलिए मैंने ये रास्ता चुना। कौन से हॉस्पिटल में है माँ जी? इस तरफ मैडम। यही है मेरी मां। हाथ मत जोड़िए माँ जी, ये हाथ जोड़ने के लिए नहीं है, आशीर्वाद देने के लिए है।
अर्जुन ने मुझे सब कुछ बता दिया है। अगर आप इसकी माँ हैं, तो मेरी भी माँ है। मैं कराऊंगी आपका इलाज। मैं जानती हूं एक इंसान को जिनके पास पैसे नहीं होते, उसकी मदद करता है। मैं उससे बात करूंगी। डॉक्टर साहब, माँ जी के इलाज के लिए कितने पैसे लगेंगे? मैं दूंगी। आप अच्छे से इलाज कीजिए। ओके, थैंक्स। चलो सिस्टर। देखो अर्जुन, तुम्हारी जो करतूतें हैं वो तुम्हारी माँ को बताकर उन्हें दुखी नहीं करना चाहती। इंस्पेक्टर मैडम नमस्कार। इस भाई ने मेरी जान बचाकर मेरी माँ की भी जान बचाई है। इसकी माँ की जान बचाना मेरा नैतिक कर्तव्य है। इसकी माँ मेरी माँ है। आपको किसी और को ढूंढने की जरूरत नहीं है। इलाज में जितने भी पैसे लगेंगे मैं खर्च करूंगा। मैंने थोड़े पैसे हॉस्पिटल के काउंटर पर जमा भी करा दिया है मैडम। डोंट वरी, डोंट वरी। थैंक यू इंस्पेक्टर साहिबा। सुधारो अपने आप को। अब फिर से तुमने ऐसी गलती की तो माफ नहीं करूंगी। बस एक और मौका दे रही हूं तुम्हें, समझ गए? सिस्टर, आज के बाद मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। हाँ दीदी, मेरा विश्वास कीजिए, अब आज के बाद ये ऐसी गलती कभी नहीं दोहराएगा। देख लिया, तुम्हें खुद का ख्याल नहीं है तो कम से कम जो तुमसे प्यार करते हैं उनका तो ख्याल करो। संभालो इसको। जी तो करता है तुझे एक थप्पड़ लगाऊं। तुझे पैसों की इतनी जरूरत थी तो मुझे बोल देता, मैं दे देती। ऐसी गलतियां क्यों की तुमने? लफंगागिरी क्यों कर रहे हो? मधु दीदी की जगह पर कोई दूसरा इंस्पेक्टर होता तो क्या होता? तो जेल चला जाता तो मेरा और माँ का क्या होता? एक बार भी सोचा तुमने हमारे बारे में?